Hello, bachcho, let's read out the questions. Question says, draw a labeled diagram to show the pattern of magnetic field lines produced due to current carrying straight conductor. Mark on it the direction of current in the conductor and the direction of magnetic field lines. So यहाँ पर हमें एक ड्रॉ करना है डायग्राम को टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि प्रोड्यूस हो रही होंगी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस में। हमें डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन को भी ड्रॉ करके बताना है। तो चलिए करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, डायरेक्शन को यहाँ पर बताने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करना होगा। सो राइट हैंड थंब रूल की अकॉर्डिंग देखिए, इस तरीके से यदि मैं थंब को रखूं, ये हमारी कर्ल फिंगर्स है, ठीक है। इस तरीके से कर्ल फिंगर्स है हमारी, और ये राइट थंब है। सो ये जो कर्ल फिंगर्स होती है, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है, और जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करता है। और इस राइट थंब का यूज करके हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर सकते हैं। सो चूंकि हमारी कर्ल फिंगर्स इस तरीके से जा रही है, सो यही डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम फाइनल सोल्यूशन से। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी शोन यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये हमेशा डायरेक्टेड होती है टू द रैप्ड फिंगर्स, जैसे कि यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखा रखा है। so, यदि मैं मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है और उसको मैं इस तरीके से राइट हैंड में प्लग कर लूं, सो जो मुड़ी हुई उंगलियां होती है हमारी, वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। सो थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को दर्शाता है। सो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? सो व्हेन अ filament is taken and the current is passing through it, there will be produced a magnetic field across it according to Biot-Savart law. सो बस इसी की डायग्राम को हमें यहाँ पर ड्रॉ करके बताना था। सो हम नेक्स्ट पेज पे इसको क्लियरली दर्शाएंगे। सो लेट्स सपोज के यहाँ पर हमने एक एमीटर जोड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम एक बैटरी को जोड़ेंगे टू सप्लाई द पावर। देन यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे टू ऑन ऑफ, and then we will take the long conductor wire and will connect it through this circuit so that the current will pass through it. So देखिए, जैसे ही करंट इसमें से फ्लो होगा बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, इसके अक्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। सो उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपरली सीन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड को यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। सो वी विल अटैच a cardboard to the right here. सो देखिए, जैसे कि हमने राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग दिखाया कि जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, और आई शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जैसा कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट इस दिशा में है, यानी कि हम इस तरीके से थंब रख रहे हैं और हमारी मुड़ी हुई उंगलियां कुछ इस तरीके से है, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट ये दिखा रहा है। सो ये मुड़ी हुई उंगलियां क्या दिखाएंगी, हमारे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो उस डायरेक्शन को हम यहाँ कार्डबोर्ड पर फिर ड्रॉ करके बता सकते हैं कि वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएंगी, राउंड एंड राउंड सर्कल के फॉर्म में, और उसकी जो डायरेक्शन होंगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर एरो के द्वारा दर्शा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डू दिस थिंग। ये बैटरी हो गई, ये एमीटर हो गया, ये की होंगी जिसके द्वारा हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, and this is nothing but we have taken a cardboard to show exactly how this magnetic field will look like.
तो जैसा कि हमें क्वेश्चन बोला गया था कि हमें ड्रॉ करना है लेबल्ड डायग्राम के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी दिखाना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाना है। सो यहाँ पर हमने दिखा दिया। So therefore this is going to be the required solution. I hope you understand well best. Thank you.